हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनविंसिबल लर्निंग अवर्स। लास्ट लेक्चर में हमने देखा एसक्यूएल कंस्ट्रेंट्स के बारे में। वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कंस्ट्रेंट था फॉरेन की का। क्या तुम्हें याद है? तो फॉरेन की का कंस्ट्रेंट ये करता है कि एक टेबल को दूसरे टेबल से कनेक्ट करता है। वहाँ पे हमने दो टेबल्स लिए थे, जैसा कि तुम्हें याद होगा, एक स्टूडेंट का और एक टास्क का। अगर हम लोग स्टूडेंट टेबल को अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे केवल क्लास आईडी 1 और 2 है, जो कि दिक्कत है। अगर मैं चाहूँ कि मुझे सारे के सारे क्लासेस चाहिए, तो मुझे क्या नाम है, क्लास के टेबल को, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है। इसका सोल्यूशन आता है एसक्यूएल जॉइन से। एसक्यूएल जॉइन का काम है कि एसक्यूएल के जो भी टेबल्स हैं, दो या दो से ज़्यादा, उनको कंबाइन करके रिजल्ट दिखाना। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं मल्टीपल टाइप्स के जॉइंस, जो कि एसक्यूएल में यूज होते हैं। एसक्यूएल के अलग अलग जॉइंस हैं: इनर जॉइन, लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, फुल आउटर जॉइन, क्रॉस जॉइन, और एक बोनस जॉइन है जो कि है सेल्फ जॉइन। सबसे पहले हम सारे कॉन्सेप्ट्स को विजुअली समझेंगे, उसके बाद हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो आज के वीडियो के लिए हम दो टेबल्स को ले रहे हैं वापस से। एक है हमारा क्लास का टेबल और दूसरा है हमारा स्टूडेंट टेबल। सबसे पहले टॉपिक जो हमें डिस्कस करना है वो है इनर जॉइन। इनर जॉइन का टास्क है कि वो टेबल्स के अंदर वो रो दिखाए जो दोनों टेबल में मैच कर रही हो। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझना चाहें तो स्टूडेंट की क्लास आईडी क्लास टेबल में एग्जिस्ट करती है, सिर्फ वही स्टूडेंट दिखेंगे। लेफ्ट वाला जो टेबल है उसको हम लोग अगर स्टूडेंट टेबल और राइट वाले को अगर हम लोग क्लास के टेबल को मानते हैं तो इनर जॉइन कुछ इस तरह से दिखेगा, जो कि मैं तुम्हें विजुअली दिखा रहा हूँ। ये हो गया हमारा लेफ्ट टेबल, ये हमारा राइट टेबल। अब यहाँ पे जो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है, जो बीच में जो कॉमन पार्ट है, ये वाला, ये हमारा इनर जॉइन है, जहाँ पे लेफ्ट टेबल और राइट टेबल का इंटरसेक्शन टेबल हमें दिखता है, जो कि बीच का पार्ट है। तो इनर जॉइन का बेसिकली मतलब ये हुआ कि लेफ्ट जॉइन, लेफ्ट टेबल इंटरसेक्शन विथ राइट टेबल। तो लेफ्ट और राइट टेबल का इंटरसेक्शन बेसिकली हमें शो करता है इनर जॉइन। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जहाँ पे हम लोग मूव करेंगे वो होगा हमारा लेफ्ट आउटर जॉइन। क्या चीज़ होती है, उसके पहले अगर हम लोग इस टेबल के थ्रू समझने की कोशिश करें कि क्या क्या हमें शो होगा अगर हम लोग इन दोनों का, अगर हम लोग लेना चाहेंगे इनर जॉइन। तो राहुल जो है वो दिखेगा, प्रिया दिखेगी, अमित दिखेगा, नेहा नहीं दिखेगी। नेहा इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि उसकी क्लास आईडी नल है, जो कि मैच नहीं हो रही है। क्लास 9 ए नहीं दिखेगा, कोई स्टूडेंट नहीं है। तो इसको हम कब यूज़ करें? जब आपको सिर्फ मैचिंग डेटा चाहिए जहाँ दोनों टेबल में कनेक्शन हो, तब हम लोग यूज़ करेंगे इनर जॉइन को। उसके बाद फिर अब आता है हमारा लेफ्ट जॉइन। तो लेफ्ट जॉइन लेफ्ट टेबल की सारी रोज दिखाता है, चाहे राइट टेबल में मैच हो रही हो या ना हो रही हो। तो लेफ्ट टेबल पूरा पूरा दिखाएगा। लेफ्ट सर्कल, जो कि अब इसको इस तरह समझोगे कि यहाँ पे मैं इसको विजुअली अगर दिखाने की कोशिश करूँ तो ये हमारी लेफ्ट हो गई, ये हमारी राइट हो गई। अब पूरा लेफ्ट सर्कल प्लस मैचिंग पार्ट का मतलब है ये वाला मैचिंग वाला पार्ट प्लस ये लेफ्ट वाला पार्ट, क्योंकि हमारा लेफ्ट ज्वाइन है। तो ये है हमारा लेफ्ट ज्वाइन, जो कि इस तरह से काम करता है, जहाँ पे हमारा पूरा लेफ्ट पार्ट प्लस मैचिंग पार्ट को हम कंसिडर करेंगे। लेफ्ट प्लस मैचिंग,
हमारे लेफ्ट जॉइन में आएगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम लोग यहाँ पे स्टूडेंट टेबल और क्लास टेबल में अगर हम लोग लेफ्ट जॉइन लगाएंगे तो हमें क्या चीज़ दिखेगा? तो हमें राहुल दिखेगा जो कि क्लास ए में है, प्रिया दिखेगी क्योंकि वो क्लास 10th बी में है, अमित दिखेगा क्योंकि वो 10th ए में है, नेहा भी दिखेगी क्लास नल में। ये इंपॉर्टेंट है। इसको कब हमें यूज़ करना चाहिए? जब आपको लेफ्ट टेबल का पूरा डेटा चाहिए इंक्लूडिंग वो रिकॉर्ड जो मैच नहीं हो रहे हैं, वो सारा ही कुछ हमें दिखाना होगा। रियल लाइफ एग्जांपल, सारे कस्टमर दिखाओ चाहे उन्हें ऑर्डर किया हो या ना किया हो, सारे एम्प्लॉय दिखाओ चाहे वो डिपार्टमेंट असाइन हुआ हो या ना हुआ हो। तब यहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं अपना लेफ्ट जॉइन का। राइट जॉइन बिल्कुल इसका उल्टा है, जहाँ पे हम लोग मैचिंग पार्ट प्लस राइट का सारी चीज़ों को हम यूज़ कर रहे होते हैं। राइट जॉइन में राइट प्लस मैचिंग। तो उसको विजुअली हम थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से दिखेगा। ये रहा हमारा लेफ्ट टेबल, ये रहा हमारा राइट टेबल। तो ये कॉमन वाला जो मैचिंग वाला एरिया ये प्लस हमारा जो लेफ्ट वाला पार्ट है। तो इस तरह से कुछ हमारा दिखेगा राइट जॉइन। अब हम लोग बात करते हैं कि फुल आउटर जॉइन क्या होता है। तो फुल आउटर जॉइन ज्वाइन करता है दोनों टेबल की सारी रोज को, देखता है चाहे वो मैच हो रही हो या ना हो रही हो। तो सिंपल लैंग्वेज में लेफ्ट जॉइन प्लस राइट जॉइन इक्वल टू फुल आउटर जॉइन हम लोग ये लिख सकते हैं। इक्वल टू लेफ्ट जॉइन प्लस राइट जॉइन। तो इसको अगर हम लोग अपने वैन डायग्राम समझना चाहें तो कुछ इस तरह से दिखेगा, लेफ्ट राइट, और ये सारा ही एरिया इसमें कंसिडर हो जाएगा, सब कुछ। ये जो डायग्राम है वो बता रहा है फुल आउटर जॉइन को। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें अगर हम लोग इस टेबल के में अगर हम लोग फुल आउटर जॉइन लगाएंगे तो क्या क्या आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें राहुल दिखेगा, प्रिया दिखेगी, हमें दिखेगी, नेहा दिखेगी, 9th ए भी दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे ये सब कुछ यूज़ करता है। एक इंपॉर्टेंट बात जो कि याद रखने वाली है कि माई स्क्वेयर में फुल आउटर जॉइन डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करता है। हम वर्क अराउंड करते हैं लेफ्ट जॉइन यूनियन राइट जॉइन को। इसको हमें यूज़ कब करना पड़ेगा? जब आपको कंप्लीट पिक्चर चाहिए, सभी रिकॉर्ड मैचिंग या नॉन मैचिंग दोनों ही। अब इसके बाद हम मूव करते हैं क्रॉस जॉइंट्स के बारे में। तो क्रॉस जॉइन में क्या होता है ये देखो। क्रॉस जॉइन हर रो के साथ कंबाइन करता है। यह सबसे अलग है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं, अगर लेफ्ट टेबल में 3 रोज हैं और राइट में 4 रोज हैं तो रिजल्ट आएगा 3 क्रॉस, या फिर मल्टीप्लाई कर दो 3 क्रॉस 4। इसको अगर हम लोग इस तरह समझें कि टेबल ए में 3 है, टेबल बी में जो रोज हैं वो 4 हैं, तो इसका जो क्रॉस ज्वाइन होगा वो बनाएगा कॉम्बिनेशन 3 क्रॉस 4 इक्वल टू 12 का। 12 रोज बनेंगे उसमें। रियल लाइफ में स्मॉल मिड लार्ज इन साइजेस की मान लो 3 रोज हैं, कलर्स मान लो 2 हैं, रेड और ब्लू। तो अगर हम लोग क्रॉस ज्वाइन करेंगे तो उसमें रिजल्ट बनेगा, एक बनेगा स्मॉल रेड का, एक बनेगा। इसको देख ही लेते हैं किस तरह से कहने की क्या मतलब है।
फॉर एग्जांपल हमारे पास साइजेस नाम की एक टेबल है, जहाँ पे साइजेस जो हैं वो हैं स्मॉल, लार्ज और मीडियम। अगली जो टेबल है वो कलर्स की है। कलर के पास हमारे पास दो ही ऑप्शन है, या तो रेड है या तो ब्लू है। अब यहाँ होगा क्या कि अगर हमने मान लो हमने क्रॉस करा दिया, क्रॉस ज्वाइन करा दिया, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? क्रॉस ज्वाइन रिजल्ट। तो उसका क्रॉस ज्वाइन रिजल्ट बनेगा सबसे पहले स्मॉल रेड, उसके बाद स्मॉल ब्लू, फिर मीडियम रेड, मीडियम ब्लू, फिर बनेगा लार्ज रेड, लार्ज ब्लू। तो अगर हम लोग यहीं पे ये थ्री और टू, अगर अगर हम लोग क्रॉस करके अगर हम लोग चेक करेंगे तो थ्री टू या सिक्स, तो सिक्स के सिक्स कॉम्बिनेशन बनेंगे, वो इस तरह से बनेंगे। अब इसको हमें कब यूज़ करना चाहिए? जब हमें प्रोडक्ट की कॉम्बिनेशन बनानी हो, या फिर कोई भी टेस्ट सिनेरियोज हमें चेक करना हो, तो वहाँ पे हम लोग यूज़ करते हैं अपने क्रॉस ज्वाइन का। इसके बाद फिर बात आती है जो बोनस ज्वाइन जो मैंने बताई थी, जिसे कहते हैं सेल्फ ज्वाइन। तो सेल्फ ज्वाइन किस तरह से काम करता है वो देखते हैं अब। सेल्फ ज्वाइन, तो सेल्फ ज्वाइन का मतलब है एक टेबल को खुद खुद के साथ ज्वाइन करना। ये तब यूज करते हैं जब एक टेबल में हायरार्किकल डेटा हो। रियल वर्ल्ड में अगर तुम ये समझना चाहोगे, तो एक एम्प्लॉय मैनेजर की रिलेशनशिप को समझो। सेल्फ ज्वाइन से हम देख सकते हैं हर एम्प्लॉय का एक मैनेजर कौन है। इसे कब यूज करता है? जब हमारे पास ऑर्गेनाइजेशनल डेटा हो, तब वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं सेल्फ ज्वाइन का। तो ये तो बात रही सारे प्रकार की ज्वाइंस जो कि हमारे यूज में है। अब हम लोग इसका रियल वर्ल्ड एग्जांपल देखते हैं किस तरह से कहाँ कहाँ पे यूज हो रहा है। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने कोडिंग वाले स्क्रीन पे, जहाँ पे हम लोग वर्क बेंच पे देखेंगे कि किस तरह से यूज करेंगे। तो अपना अपना वर्क बेंच खोल लो। हेलो गाइस, तो हम लोग आ चुके हैं अपने वर्क बेंच पे, जहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से ज्वाइंस काम करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए मैं एक डेटाबेस को बना लेता हूँ और उसको यूज़ करने वाली क्वेरी चला देता हूँ। तो सबसे पहले क्रिएट डेटाबेस ज्वाइंस डेमो, उसके बाद से हम यूज़ करेंगे ज्वाइंस डेमो को। तो ये मैंने रन कर लिया है। अब हम लोग ये वाला डेटाबेस यूज़ करेंगे। अब इस डेटाबेस में हमें चाहिए कि हम दो टेबल्स डालें, एक स्टूडेंट का और एक हम डालेंगे क्लासेस का। तो स्टूडेंट और क्लासेस वाले हम टेबल हम बनाते हैं और उसमें हम डेटा इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद फिर हमें देखना भी है कि वो किस तरह से दिख रहे हैं। तो हमने बेसिकली यही किया है कि हमने क्लासेस का टेबल बनाया, स्टूडेंट का टेबल बनाया, उसमें ये डाटा हमने डाल दिया है। उसके बाद फिर हम एक एक करके, पहले हम क्लासेस को देख रहे हैं, फिर हम स्टूडेंट को देख रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट वाला जो है वो शो हो रहा है। अभी अगर हमें केवल क्लासेस का डेटा दिखना है, तो उसके लिए हम केवल क्लासेस के लिए चला देंगे, जहाँ से अब हमें केवल क्लासेस क्लासेस दिख रहे होंगे। इसके पहले हमें स्टूडेंट दिख रहा था। अब हमने दोनों ही डेटा को देख लिया। अब सबसे पहले हम यहाँ पे यूज़ करते हैं इनर जॉइन का, जो कि इन दोनों का जो कॉमन चीज़ें हैं वो लेके आएगा। तो ये रहा हमारा इनर जॉइन। तो सेलेक्ट हमें क्या चाहिए? स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, क्लास का नेम प्लस टीचर का नेम, जो कि रिजल्ट में हमें दे दे इनर जॉइन के थ्रू। सॉरी, मैंने एक लाइन कॉपी करना भूल गया था। और ये स्टूडेंट एस जो यहाँ पे स्टूडेंट क्लास है, कहाँ से जॉइन लगाएगा? क्लास का। किस बेसिस पे? क्लास आईडी के बेसिस पे। तो यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, एज, क्लास नेम और क्लास टीचर का नेम, सब कुछ जो कॉमन था वो आ गया ऑन द बेसिस ऑफ क्लास आईडी। तो सबके ऊपर यहाँ पे इनर जॉइन लग गया है। अब हम लोग देखते हैं किस तरह से आउटर जॉइन लगता है। देखो यहाँ पे 5 डेटा ऐसे थे जो कि कॉमन थे, जो कि यहाँ पे आ गए हैं।
तो हम लोग देखते हैं कि आउटर जॉइन किस तरह से काम करता है हमारा लेफ्ट आउटर जॉइन। तो लेफ्ट आउटर जॉइन से हमने क्या क्या निकाला, स्टूडेंट का नेम, एज, क्लास आईडी, क्लास टीचर। तो सो इसमें जितना भी लेफ्ट का डेटा होगा विथ मैचिंग डेटा, ये सारा ही कुछ ले आके हमें दे देगा। तो ये रहा हमारा लेफ्ट जॉइन का एग्जाम्पल। कोड इसी तरह से लिखा जाएगा। के बाद फिर हम लोग देखते हैं कि हमारा राइट जॉइन किस तरह से काम करता है, किस तरह से उसको लिखते हैं। तो ये है हमारा राइट जॉइन का कोड, जहाँ पे हमने राइट की तरफ से का नेम, एज, क्लास नेम, क्लास टीचर का नेम, ये सब कुछ हमने निकाला है राइट जॉइन के हेल्प से। तो यहाँ पे राइट वाला जो टेबल है वो प्लस जो मैचिंग पार्ट है वो आ जाएगा। अब हम लोग को ये निकालना है कि जो हमारा कंप्लीट, हमें फुल आउटर जॉइन लेना है। तो फुल आउटर जॉइन हमें कोई चीज़ नहीं होती, जैसे कि मैं बता चुका था तुम्हें। उसमें हमें लेना होता है लेफ्ट जॉइन और आउट जॉइन का यूनियन। तो वहाँ से हमें पूरा का पूरा फुल जॉइन हमें मिल जाएगा। देखो यहाँ पे इस तरह से कोड लिखो, पहले ऊपर लेफ्ट जॉइन लिखा हुआ है, फिर यूनियन लगा है, उसके बाद फिर आगे राइट जॉइन लिखा हुआ है। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो हमें दोनों को पूरा पूरा एक बड़ा टेबल बना के दे देगा, यहाँ पे सारे का सारा जॉइन आके दे देगा। अब हम लोग क्रॉस जॉइन, जो एक चीज़ जो हमने समझा था उसे समझने की कोशिश करते हैं, क्रॉस किस तरह से काम करता है, क्रॉस जॉइन वाला। तो ये क्या करता है, ये सारे के सारा जो भी कंडीशंस हैं वो सारा आपको रिजल्ट में ला के दे देता है। तो जो हमने बनाया था उसमें 7 रोज एक टेबल में थी और 4 एक में, तो यहाँ पे हमारे पास 28 आउटपुट आने चाहिए, जो कि टोटल जो कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये देखो। अब ये तो रहा हमारा कि क्रॉस जॉइन किस तरह से काम करता है। अब देखते हैं कि सेल्फ जॉइन किस तरह से काम करता है। तो सेल्फ जॉइन के लिए हम एक अरे हायरार्किकल वाला हम टेबल को क्रिएट करते हैं, उस पर डेटा इंसर्ट कर देते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि कौन किसका मैनेजर है, ये चीज़ पता करना है हमें। तो इससे एम्प्लॉय के ऊपर किसके पास मैनेजर है, किसके पास कोई मैनेजर नहीं है, ये चीज़ हमारा क्लियर हो जाएगा। तो ये हायरार्की के अकॉर्डिंग बना हुआ टेबल है जहाँ पे हम लोग सेल्फ जॉइन को यूज़ करते हैं। तो आई होप तुम्हें सारे के सारे जो जॉइंस हैं वो समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड बाय बाय।